सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सौरभ परियार और आज की क्लास में आपका मैं स्वागत करता हूं। देखिए, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने जाना था कि भैया स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कैसा है, मतलब अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब इसमें कौन कौन सी लेयर्स है, क्या क्रस्ट, मेंटल कोर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। बट एक क्वेश्चन आ गया था बीच में साला कि यार इनको कैसे पता चला या हमें कैसे पता चला कि अर्थ का इंटीरियर है कैसा, क्योंकि हम डिगिंग तो कर नहीं सकते। मैक्स टू मैक्स आप डिगिंग कर सकते हो तो 5-7 किलोमीटर तक जो आज तक के गई है वो इतनी गई है, इससे ज़्यादा आप डिगिंग भी नहीं कर सकते हो। तो हमें कैसे पता चला इतना फीट अंदर कि यहाँ पर ये लेयर्स है, किसी ने काटा तो नहीं था इसको, तो ये कैसे पता चला। तो आज की क्लास में जो ये कैसे पता चला ना, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता चला। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आप यहाँ पे हेडिंग पढ़ पा रहे होंगे, तो हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, सिस्मिक वेव्स। इसका मतलब क्या होता है, सिस्मिक वेव्स का मतलब क्या होता है, सिस्मिक वेव्स का मतलब क्या होता है, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे ये सिस्मिक वेव्स बनती कैसे हैं, क्यों कैसे सिस्मिक वेव्स हमारे अर्थ का इंटीरियर फाइंड करने में हमारी मदद करते हैं। तो ये सारी बात करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे सिस्मिक का मतलब क्या होता है। सिस्मिक का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा वर्ड जो अर्थक्वेक से रिलेशनशिप है जिसका। तो सिस्मिक एक ऐसा वर्ड है, ऐसा शब्द है जिसका रिलेशन किससे है, अर्थक्वेक से। और अर्थक्वेक वेव्स या सिस्मिक वेव्स इसको बोला जाता है। अब ये सिस्मिक वेव्स क्या होता है, ये वेव्स ऑफ एनर्जी है। जब कोई भी अर्थ के अंदर अगर कोई डेवलपमेंट होता है या फिर यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स का मूविंग होता है या फिर ऑब्जेक्ट स्लिप करते हैं तो एक एनर्जी रिलीज होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स या सिस्मिक एनर्जी या अर्थक्वेक वेव्स, इनको इस नाम से जाना जाता है। तो भैया ये जो सिस्मिक वेव्स है, इसके अंदर फिर ये जो सिस्मिक वेव्स जो वहाँ से निकलती है तो ये पूरी अर्थ में ट्रेवल करती हैं, जिसको हम बॉडी वेव्स कहते हैं, ठीक है। आई और अपन हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। अब देखिए क्या होता है कि ये बनी कैसे है, मतलब ये वेव्स कैसे बनी है। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जहां पर भी अर्थक्वेक होता है तो जो पॉइंट ऑफ रिलीज होता है, जहां से हमारा अर्थक्वेक होता है, जो फोकस पॉइंट है, जो हमारा फोकस पॉइंट है, वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है, वहां पे जो एक डिफ्लेक्शन होता है, एक जो स्लिप होता है, जिसकी वजह से ये सिस्मिक एनर्जी बनती है, सिस्मिक वेव्स बनती हैं। और यही सिस्मिक वेव्स जो होती है ना, ये आपको फिर आगे चलकर इंटीरियर के बारे में बताती है। कैसे बताती है, क्योंकि ये ट्रेवल करती है पूरे ऑल अराउंड अर्थ के अंदर, ओवरऑल ट्रेवल करती है। इससे हमको मालूम पड़ता है कि सिस्मिक वेव, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में। आप देखिए कि इस डायग्राम में यहाँ पर कहीं पे ये देखिए फोकस पॉइंट है, ये यहाँ से जैसे ही स्लिप हुआ तो ये देख रहे हो आप, येलो येलो लाइंस, ये सब है वेव्स। ये वेव्स जो हैं ये ट्रैवल कर रही है पूरे अर्थ में। अब इसमें देखो एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, आपको नहीं पता हो तो, जिस पॉइंट्स पे अर्थक्वेक ऑकर होता है, जिस पॉइंट से स्लिप होता है, जो अर्थ के अंदर होता है, इसको हम बोलते हैं फोकस। और उसी के सीध में जब ऊपर एक सरफेस पे जो पॉइंट को, उसको हम क्या बोला जाता है, एपिसेंटर। तो आपको अगर कोई प्रीलिम्स में इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कि फोकस एपिसेंटर क्या होता है, तो ये आपको मैंने अभी क्लियर कर दिया कि जो ऐसा पॉइंट फोकस के जो अर्थक्वेक जहां से स्लिप होता है, वो पॉइंट क्या होता है, हमारा फोकस होता है। और उसी के ऊपर सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे वही पॉइंट अगर हम परपेंडिकुलरली जाए तो वहां पर क्या होता है, हमारा एपिसेंटर होता है। चलिए अपन और आगे थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करते हैं सिस्मिक वेव्स को। तो हम यहाँ समझते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स। अब देखिए, सिस्मिक वेव्स मेनली 2 टाइप्स की होती है, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। क्या होता है, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव। यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर आप, ये बॉडी वेव्स है और ये ऊपर क्या है, सरफेस वेव्स होती है। तो बॉडी वेव्स मतलब समझिए कि बॉडी वेव्स का मतलब क्या होता है। तो हम लोग एक एक करके इसकी बात करेंगे, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाली है वो होती है बॉडी वेव्स। सरफेस वेव्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस क्वेश्चन के मुकाबले। तो हम सब आज की क्लास पूरी बॉडी वेव्स पे होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये जो बॉडी वेव्स बनती क्यों है, रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, जैसे मैंने आपको बताया फोकस पे रिलीज ऑफ एनर्जी होती है। तो ये अब बॉडी वेव्स इससे बनती है। अब बॉडी वेव्स कितने टाइप्स की होती है, तो मेनली 2 टाइप्स की बॉडी वेव्स होती है। कितने टाइप्स की बॉडी वेव्स होती है, मेनली 2 टाइप्स की। कौन कौन सी होती है, देखिए, एक होती है पी वेव्स एंड दूसरी होती है एस वेव्स। पी वेव्स मीन्स प्राइमरी वेव्स एंड एस वेव्स मीन्स सेकेंडरी वेव्स। अब इन वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, एक एक करके हम इनकी बात करेंगे और आखिर में हम फिर बात करेंगे कि कैसे इन वेव्स की वजह से हमारे को अर्थ का इंटीरियर पता चलता है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं।
देखिए पी वेव्स और प्राइमरी वेव आर द फर्स्ट वेव्स टू अराइव एट अ सिस्मोग्राफ। अब ये सिस्मोग्राफ क्या है, यहाँ पर हमको ये भी समझना है कि सिस्मोग्राफ क्या है। तो सिस्मोग्राफ एक ऐसी एक ऐसा क्या बोलते हैं स्केल है या फिर ऐसी डिवाइस है जिससे हमको जो अर्थ के ऊपर जो वेव्स, अर्थ के ऊपर जब यहाँ से एक ये वेव्स जब आती है तो इसको रिकॉर्ड कौन करता है, यहाँ पर एक सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है। तो हम इससे पता चलता है हमको कि प्राइमरी वेव्स है, ये सेकेंडरी वेव्स है, ठीक है। पी वेव्स क्या होती है, फास्टेस्ट सिस्मिक वेव्स होती है, सबसे ज़्यादा बहुत जल्दी जल्दी ट्रेवल करती है। मतलब जैसे ही अगर अर्थक्वेक आता है तो सबसे पहले जो एनर्जी रिलीज होती है और जो बॉडी वेव्स रिलीज होती है उसमें भी जो पी वेव्स वाली रिलीज होती है वो सबसे ज़्यादा ट्रेवल करती है। और इनका ट्रेवल जो होता है ना वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब ये तीनों माध्यमों से ट्रेवल करती है। मतलब या तो सॉलिड हो या लिक्विड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग तीनों में से गुजर जाएंगे। चलिए ठीक है, ये भी ठीक है, इतना काफ़ी है इसके अंदर जानने के लिए। और आपको जानना होता है आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं। अब दूसरी वेव्स की बात करते हैं हम, सेकेंडरी वेव की। तो सेकेंडरी वेव्स आती है, ये थोड़ी सी हल्की होती है, ये अर्थक्वेक के दौरान ये थोड़ा सा देर से रिलीज होती है। बट ये पी वेव्स और एस वेव्स, इन दोनों की जोड़ी से हमको पता चलता है कि भैया ये अर्थ का इंटीरियर कैसा है। क्यों? क्योंकि एस, जो एस की लेयर है, अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो एस लेयर है, जो एस वेव्स है, ये मेनली सॉलिड से ही ट्रांसफर होती है। मतलब ये सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल होती है, ना ये लिक्विड में ट्रैवल होती है और ना ही ये गैस में ट्रैवल होती है। ना लिक्विड में जाएगी ना गैस में जाएगी, ये सिर्फ किस में से ट्रैवल करेगी, सॉलिड में से। तो अब ये हम जो नेक्स्ट स्लाइड में जो डायग्राम देखने वाले हैं, इससे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। अब देखिए एक एक करके हम डायग्राम समझते हैं। देखिए अब ये देखिए, ये है एस वेव वाला डायग्राम और ये है पी वेव वाला डायग्राम। अब ये देखिए जब एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई तो जो पी वेव्स है वो यहाँ पर भी पूरे में ट्रैवल कर गई, यहाँ पर भी ट्रैवल कर गई, पूरे में ट्रैवल कर गई, मतलब कोई कहीं नहीं बचा, यहाँ से भी बिल्कुल ट्रैवल कर गई। बट अब यहाँ देखिए यहाँ पर डिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि क्या होता है जब सॉलिड से हम लिक्विड में जाएंगे तो जो पी वेव्स की जो पी वेव्स के अंदर एक रिफ्रैक्शन देखने को हमको मिलेगा और यहाँ पर वापस सीधी हो गई। और वहीं पे आप देखेंगे एस वेव्स, अब एस वेव्स यहाँ पर सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल कर रही है, सॉलिड में ही ट्रैवल कर रही है। और इसी से हमको पता चलता है कि यार जो अंदर वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं लिक्विड है। क्या है यहाँ पर? कहीं ना कहीं लिक्विड है। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ तक आती है, जब मेंटल को टच करती है तो यहाँ पर हमको जो मेंटल लेयर में यहाँ पर जब लिक्विड भरा हुआ है तो ये यहाँ पर ट्रैवल नहीं करती है। इससे हमको पता चलता है कि भैया अच्छा अर्थ के अंदर लिक्विड भी है। हमको तो अभी तक लगा था कि अर्थ पूरा सॉलिड है। और इनकी वजह से एस वेव्स और पी वेव्स की मदद से हमको पता चलता है कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। देखिए अब ये सारी चीज़ों में आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई है। अब देखिए यहाँ पर जो अगर हम बात करें प्रीलिम्स के हिसाब से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, तो यहाँ पर आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे कि सिस्मिक वेव्स क्या होता है, कुछ 2-3 लाइंस दे देंगे, उसमें आपको बताना होगा कि सिस्मिक वेव्स क्या होता है। या तो आपसे पूछ लेंगे बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स में ऐसा भी डाल सकते हैं कि भैया सरफेस वेव्स के टाइप्स बताइए, तो आप गलती से ये ना लिखे आए कि पी वेव्स और एस वेव्स, क्योंकि ये बॉडी वेव्स के टाइप्स है। और इन सारी चीज़ों को हमको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे फोकस एपिसेंटर पूछ सकते हैं। उसके बाद सिस्मोग्राफ पूछ सकते हैं कि किसके लिए यूज़ किया जाता है सिस्मोग्राफ। उसके बाद हम यहाँ पर पूछ सकते हैं कि क्या नाम है इसका, पी वेव्स जो होता है और एस वेव जो होता है ये कौन से माध्यम से ट्रैवल करती है। मतलब क्या हो सकता है कि देखें एस वेव जो होता है वो सारे माध्यम से ट्रैवल करती है, तो आपको यहाँ पर रॉन्ग करना है। क्यों? क्योंकि जो एस वेव्स होती है वो मेनली कौन से माध्यम से ट्रैवल करती है, वो मेनली सॉलिड से ही ट्रैवल करती है। जो पी वेव्स होती है वो तीनों माध्यम से ट्रैवल करती है। बट सॉलिड से जब लिक्विड में जाएगी तो हमको रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एक रिफ्रैक्शन। और उसी से हमको एक इंटीरियर, अर्थ का इंटीरियर के बारे में पता चलता है। सारी चीज़ें मैंने आई होप सबको क्लियर हो गई होगी। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं बिल्कुल देखूंगा, आपका डाउट सॉल्व करूंगा, कोई इशू नहीं आ रहा है। और कोई भी अगर मुझसे आपको संपर्क करना है तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे पिन कीजिए, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही है। थैंक यू, जय हिंद।